वेलकम स्टूडेंट्स जी। तो आज हम बात करेंगे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स की। क्वांटम मैकेनिक्स के 5 पोस्टुलेट्स हैं और इन तमाम पोस्टुलेट्स को हम बारी बारी देखेंगे और इनके तमाम नोट्स आपको इसी वीडियो में मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलें बहुत आसान और सिंपल वर्डिंग में समझने की कोशिश करते हैं। देयर आर फॉलोइंग पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। पोस्टुलेट नंबर 1, टू एवरी पार्टिकल, हर पार्टिकल के लिए वी एसोसिएट अ मैथमेटिकल टूल जाई। हर पार्टिकल के लिए हम एक मैथमेटिकल टूल जाई लेते हैं। ये क्या लिखा हुआ है? जाई। ये जाई जो है इसे हम कह सकते हैं वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन। ठीक है, कोई भी इसको नाम दे सकते हैं। विच इज़ द स्टेट फंक्शन और द वेव फंक्शन, आगे वही बात लिखी हुई है। तो एवरी पार्टिकल, किसी भी कोई भी चाहे कोई भी पार्टिकल है उसके लिए हम एक मैथमेटिकल टूल ले लेते हैं जाई। उस मैथमेटिकल टूल जाई के अंदर उस पार्टिकल की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। दिस इज़ अ कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन, और ये कोई इजी नहीं, ये कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन होता है विच डिस्क्राइब द कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। देखिए वही बात, जिसके सारी की सारी एक सिस्टम की इंफॉर्मेशन इस वेव फंक्शन, इस कॉम्प्लेक्स वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन या फिर वेव वेक्टर, कुछ भी कह लें, इसके अंदर स्टोर होती है। इसके काफ़ी ज़्यादा नाम होते हैं, सो आपने कंफ्यूज नहीं होना। वेव फंक्शन कहें या वेव वेक्टर कहें या स्टेट फंक्शन कहें या स्टेट वेक्टर कहें। ठीक है, विच डिस्क्राइब द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द सिस्टम। ये जो स्टेट फंक्शन होता है या वेव फंक्शन होता है, ये किसी भी सिस्टम की सारी इन्फॉर्मेशन अपने अंदर रखता है, बट वन इन्फॉर्मेशन वन टाइम। लेकिन एक इन्फॉर्मेशन एक ही टाइम पे बताता है, या वो पोजीशन बता सकता है, या वो वेलोसिटी बता सकता है, या मोमेंटम बता सकता है। वो इतनी सारी की सारी इन्फॉर्मेशन है इस स्टेट फंक्शन के अंदर, इस स्टेट फंक्शन जाई के अंदर। ये अगर मैं आपको यहाँ क्लियर करूँ तो ये इस तरह का वेव फंक्शन है जाई। ठीक है, या फिर इसको इस तरह से भी लिखते हैं। तो सारी की सारी इंफॉर्मेशन इस जाई के अंदर, इस वेव फंक्शन के अंदर स्टोर होती है, लेकिन एक टाइम पर सिर्फ और सिर्फ एक ही पोजीशन या एक ही चीज़ के बारे में ये हमें बताएगा। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी तो यही कहता है ना कि दो चीज़ें साइमल्टेनियसली एक साथ मेजर नहीं की जा सकती। आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज़ द फंक्शन ऑफ स्पेस कोऑर्डिनेट एंड टाइम। ठीक है, ये स्पेस कोऑर्डिनेट और टाइम का फंक्शन होता है। ये देखिए, ये फंक्शन है स्पेस कोऑर्डिनेट आर। स्पेस कोऑर्डिनेट्स को हम आर से ही शो करते हैं ना, और टाइम स्मॉल टी का फंक्शन है। द जाई हैज़ फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। अब ये जो वेव फंक्शन जाई है इसकी ये प्रॉपर्टीज़ हैं, देख लेते हैं। द जाई इज़ डिफरेंशिएबल, यानी कि अगर हम इसको डेरिवेटिव लेना चाहें इसका तो इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। जाई इज़ कॉन्टिन्यूस, ये कॉन्टिन्यूस होता है, एंड डेरिवेटिव इज़ ऑल्सो कॉन्टिन्यूस। जाहिर सी बात है, जब ये वेव फंक्शन या स्टेट फंक्शन या वेव वेक्टर जाई कॉन्टिन्यूस है तो इसका डेरिवेटिव भी कॉन्टिन्यूस होगा। ये पहला पेज हम पढ़ चुके हैं, आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। बहुत ही ईजी वर्डिंग में मैंने आपको समझाने की कोशिश की। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पेज पे। फाइनाइट फंक्शन, सिंगल वैल्यू स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। ठीक है, साथ में इसकी इस जाई की ये प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये एक फाइनाइट फंक्शन है, एक फिक्स्ड फंक्शन है। दूसरा सिंगल फंक्शन है और स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन है। फाइनाइट फंक्शन क्या होता है, अब बारी बारी इसको देखते हैं। द फंक्शन इज फाइनाइट एट द वेरिएबल इट डज नॉट इन्फिनिटी और इनफाइनाइट। ओके, फाइनाइट फंक्शन का मतलब ये है कि ये फंक्शन डिफाइन है, ये फंक्शन फिक्स है, इसकी कोई ना कोई प्रॉपर वैल्यू है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक। यानी कि ये फंक्शन इन्फिनिटी नहीं होता या फिर ये मीनिंगलेस फंक्शन नहीं है। ठीक है, ये एक डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, तो ये होता है फाइनाइट फंक्शन। स्क्वायर वैल्यू, लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x और f ऑफ x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, पुट x इज इक्वल टू 4। ओके, अब इस वाली ऊपर वाली सब्सटीट्यूशन में अगर हम x की वैल्यू 4 पुट करेंगे तो हम ये देखेंगे कि y की वैल्यू क्या निकल के आएगी, +-2। ठीक है, तो देखें ना, जब x की जगह अंडर रूट में 4 रखेंगे तो y की जगह क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x लिखा हुआ है यहाँ पे, y की जगह आ जाएगा +-2। दिस शोज दैट y इज इक्वल टू +-2 इज नॉट अ सिंगल वैल्यू। अब देखो, ये सिंगल वैल्यू तो नहीं है ना, इसकी तो दो वैल्यूज आ गई, एक वैल्यू आ गई प्लस में और दूसरी वैल्यू आ गई माइनस में। अच्छा ठहरे, मैं इसको ज़रा ठीक से समझाने की कोशिश करूँ तो ये देखें जी, y की वैल्यू हमने ले रखी है अंडर रूट ऑफ x। ठीक है, अब यहाँ से x को 4 के इक्वल पुट करें तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट ऑफ 4। इस 4 के स्क्वायर को ओपन करेंगे, 2 का स्क्वायर अंडर रूट, ये 2 से कट गया, क्या आ गई, जब अंडर रूट ख़त्म होता है तो क्या आती है, प्लस माइनस साइन आता है और अंदर का 2 आ गया। तो y की वैल्यू क्या आ गई, +- अंडर रूट ऑफ
2 वैल्यू आ गई y की। तो अब यहाँ से हमें 2 वैल्यूज़ मिल रही है ना y की, एक वैल्यू मिल रही है प्लस में और एक वैल्यू मिल रही है माइनस में। तो जब ये 2 वैल्यूज़ हैं, एक प्लस में और दूसरी माइनस में, इसका मतलब ये है कि ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। जब y की वैल्यू एक प्लस में दूसरी माइनस में, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि इसकी 2 वैल्यूज़ हैं और ये एक सिंगल वैल्यूड फंक्शन नहीं है। तो फिर आगे बढ़ते हैं। द वन वैल्यू कॉरस्पॉन्डिंग टू वन वेरिएबल इज कॉल्ड द सिंगल वैल्यू। अगर कोई ऐसा फंक्शन आता है तो फिर वो वेव फंक्शन के ज़ुमरे में नहीं आएगा, फिर हम उसे कहेंगे कि यह वेव फंक्शन नहीं है। आगे बात करेंगे स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन की। द फंक्शन इज स्क्वायर इंटीग्रेबल इफ़ इंटीग्रेशन जाई स्टार साइड डी एक्स इज़ लेस देन इन्फिनिटी, इट्स इंटीग्रेशन एग्जिस्ट। ओके, अब इंटीग्रेशन हम किसी भी चीज़ की लेते हैं तो यूँ लिखते हैं इंटीग्रेशन साइन डी एक्स और यहाँ पे कोई भी फंक्शन। अब तो अगर तो इस वाली इंटीग्रेशन का आंसर इन्फिनिटी के इक्वल आ गया तो फिर तो हम ये कहेंगे ना कि ये डिफाइंड नहीं है, ये इंटीग्रेशन एग्जिस्ट नहीं करती। तो यही बात यहाँ पे बताना चाह रहा है। द फंक्शन इज स्क्वायर इंटीग्रेबल इफ़, अगर तो उसकी यहाँ पर जो फंक्शन लिया हुआ है बीच में और जो इंटीग्रेशन हो रहा है इसके बीच में ये फंक्शन वो डिफाइंड हो, ठीक है, वो अनडिफाइंड ना हो। तो ये है स्क्वायर इंटीग्रेबल फंक्शन। आगे है जी वेल बिहेव्ड फंक्शन। ये क्या होता है? द फंक्शन विच इज़ कॉन्टिन्यूस डिफरेंशिएबल फाइनाइट सिंगल वैल्यूड इज कॉल्ड वेल बिहेव्ड फंक्शन। वो फंक्शन जिसके अंदर ये तमाम क्वालिटीज़ हो, यानी कॉन्टिन्यूस हो, डिफरेंशिएबल हो, फाइनाइट हो, सिंगल वैल्यूड हो, उसे हम कहेंगे कि ये है वेल डिफाइंड फंक्शन। ठीक, आगे चलते हैं। आगे पोस्टुलेट नंबर 2 की बात करते हैं। टू एवरी फिजिकल क्वांटिटी, हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एसोसिएट विद मैथमेटिकल रूल विच इज़ ऑपरेटर Hermitian operator which when act on a function xi gives us a new function xi bar. It is denoted by a hat on a capital letter this one। ठीक है, ओके। हर फिजिकल क्वांटिटी के लिए एक मैथमेटिकल रूल, एक मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसे हर्मिशियन ऑपरेटर कहते हैं, जो कि एक फंक्शन के ऊपर लगता है और वो एक नया फंक्शन दे देता है xi बार, और इसको डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर a के साथ। ठीक है, अच्छा अब इसका क्या मतलब है देखें। ये जो है ना, एक मिनट में मुझे इसे फिक्स कर लेने दें। ओके, इसको फिक्स कर लेते हैं। अच्छा, ये है एक ए। अब इसके ऊपर एक कैप के साथ मैंने शो किया हुआ है। अब ये जो ए है, ये क्वांटम मैकेनिक्स में एक ऐसा ऑपरेटर है जो कि हम यूज़ करते हैं